Today we are going to start three-dimensional geometry. In short, we call it 3D. Three-dimensional geometry means whatever we will study in three-dimensional. Means x will be there, y will be there, and z will be there. First 3D में हम दो चीज पढ़ते हैं. एक पढ़ते हैं लाइन, दूसरा पढ़ते हैं प्लेन. ठीक है. लाइन किसी स्पेस में हो तो उसका इक्वेशन क्या होगा. ठीक है, ये हम पढ़ेंगे. ओके, तो फर्स्ट वी विल लर्न इक्वेशन ऑफ लाइन. इक्वेशन ऑफ लाइन. इक्वेशन ऑफ लाइन. Suppose line is passing through any point here. Assume that this is P. ठीक है. And whose position vector is let it be A. Okay. Okay. अब इसी से होकर के एक और दूसरा लाइन को पास कर रहा हूं. एक वेक्टर है, दूसरा लाइन. ये यहाँ पे मान लो Q, इसका पोजीशन वेक्टर assume this one is your R. ठीक है. Remember R को always we will take R equal to xi cap plus yj cap plus kk cap. sorry zk cap. ठीक है. R क्या है? कोई जैसे हम x assume करते हैं ना 2D में x मानते हैं ना, उस तरह से R क्या है, हमें कोई भी किसी का इक्वेशन फाइनल करने के लिए जो x हमें मानना होता है, that one I am assuming this one as a R. अब ये जो लाइन है ये सपोज किसी और एक दूसरे लाइन से पैरेलल है. ठीक है. दिस इज पैरेलल टू अनदर लाइन. लेट इट बी L. क्या लिखा मैंने? L. अगर ये लाइन है तो इसका भी कुछ ना कुछ डायरेक्शन रेशियो होगा. मैंने बोला ये भी एक लाइन है तो इसका भी कुछ ना कुछ डायरेक्शन रेशियो होगा ना. अब बताओ ये दो पैरेलल लाइंस है, क्या इन पैरेलल लाइंस का डायरेक्शन, इन दोनों का डायरेक्शन रेशियो सेम होगा या डिफरेंट होगा? ऑलवेज रिमेंबर डायरेक्शन रेशियो ऑफ पैरेलल लाइन इज सेम. ठीक है. तो जो डायरेक्शन रेशियो इसका होगा वो डायरेक्शन रेशियो इसका होगा. सर नो. अब देखो how can I write vector r equal to, can I write vector r equal to vector op plus pa, sorry pq है ना, vector op plus pq लिखे, vector op plus pq. कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है. अब ये जो pq है ये pq किसके पैरेलल है? इसके, लेकिन मैग्नीट्यूड में डिफरेंट है. ये थोड़ा बड़ा है, डायरेक्शन तो सेम है, मैग्नीट्यूड में डिफरेंट है. कितना डिफरेंस है वो मुझे पता नहीं है. ठीक है. उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लैम्डा का यूज करेंगे. वेक्टर ओपी प्लस लैम्डा, ये जो वेक्टर था हमारा, इसका डायरेक्शन, सपोज इसका डायरेक्शन बी है मान लो इसका. ओपी प्लस लैम्डा बी वेक्टर में अजून बी वेक्टर. अरे ओपी वेक्टर कौन सा था? ए. वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी. ना सर व्हाट इज दिस वेक्टर ए एक्चुअली? यहाँ पे जो पॉइंट होगा, जिस पॉइंट से पास कर रहा है ना, सपोज ये पास कर रहा हो 1 2 3 1 2 3 से सपोज ये पास कर रहा हो, तो वेक्टर ए क्या हो जाएगा? आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप. समझ में आया? मान लो ये जो लाइन है, ठीक है, इसका डायरेक्शन ऐसे कुछ दिया हुआ है, समथिंग विल बी गिवन, कुछ दिया होगा ना, सपोज a1 i कैप, इक्वेशन, इस इक्वेशन का लाइन दिया हुआ होगा.
A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप। तो मैंने वो बताया था कि जो A1 B1 C1 है ये क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो होता है ना। तो फिर इस लाइन के लिए डायरेक्शन रेशियो कौन सा होगा, A1 B1 C1। तो यहाँ पे B क्या हो जाएगा, देयरफॉर वेक्टर B इज इक्वल टू A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस B1 K कैप। ठीक है, so that we will write here. Okay, now see a one question I will do. Equation, देखो equation of line passing through 1 2 3, ठीक है, passing through 1 2 3 and parallel to a line 4I cap plus 3J cap plus 2K cap, then find equation of line। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करने के लिए हमें सिर्फ दो चीज ढूंढना है, कौन सा, किस पॉइंट से पास कर रहा है वो, मतलब A, और उसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, मतलब B। तो किस पॉइंट से पास कर रहा है मालूम है, कौन सा, 1 2 3। देयरफॉर वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन इज R इज इक्वल टू I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप प्लस लैम्डा इनटू क्या, वेक्टर B, मतलब डायरेक्शन रेशियो। ये इस लाइन से पैरेलल है, डायरेक्शन रेशियो सेम होगा ना। तो 4I कैप प्लस 3J कैप प्लस 2K कैप, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, लेकिन ये इसे बोलते हैं, दिस इज नोन एज वेक्टर फॉर्म। ये जो मिला मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन, दिस इक्वेशन ऑफ लाइन इज वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अब इसे कार्टेशियन फॉर्म में अगर हमें चेंज करना हो तो कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, फर्स्ट राइट दिस इज वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, इफ वी सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यू हियर, जो रिजल्टेंट आएगा दैट विल कम x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। देखो यहाँ पे ये x1 y1 z1 क्या है हमारा, जिस पॉइंट से पास कर रहा है, कौन सा पॉइंट से पास कर रहा था, 1 2 3। तो x1 1 हो गया, y1 2 हो गया, z1 क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है सर, ए बी सी क्या है, ये भी डायरेक्शन रेशियो, ये हो गया 4 हो गया, बी हो गया 3 और सी हो गया z, सर 2। अंडरस्टूड, लिख दो।